दोस्तों नए मॉडल के जो सीलिंग फैन होते हैं, उनकी वाइंडिंग डाटा थोड़ी अलग होती है। तो देखिए ये एक मेरे पास नए मॉडल का सीलिंग फैन है जो कि हैवेल कंपनी के नाम से है। तो देखिए इसे हम रिवाइंड करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें कौन सी वाइंडिंग डाटा इसमें डाली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप इसे और ज़ूम करके देख सकते हैं, तो ये हैवेल कंपनी का सीलिंग फैन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और आप चाहे तो उसको और ज़ूम करने के बाद साफ-साफ देख सकते हैं। तो देखिए सभी कॉइल इसकी मैंने कटिंग कर ली है, देखिए ये वाली, और ये सभी कॉइल कटिंग करने के बाद मैंने बाहर निकाल लिए। देखिए यहाँ पर लगी हुई थी सभी कॉइल ये, और ये मैंने निकाल ली हैं। और देखिए ये इसकी 2 कॉइल मैंने काउंट कर ली है जो कि इसकी रियल वाइंडिंग डाटा है, यानी जो इसके साथ वाइंडिंग डाटा निकली थी ये वो वाली डाटा है। तो देखिए ये इसमें 380 टन है, जो नीचे वाली टन है डाटा है देखिए, और 36 नंबर वायर इसमें यूज़ किया है। अब ये यहाँ की ऊपर वाली कॉइल कटिंग की है जिसमें हर कॉइल में 450 टन है। देखिए ये 100-100 की 4 गुच्छी है, और एक इसमें 50 टन की ऊपर वाली गुच्छी है जिसमें 450 टन है। तो यहाँ हमने ये पता कर लिया है कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग क्या है। तो देखिए नीचे इसमें 380 टन निकले हैं और ऊपर 450 टन निकले हैं। अब थोड़ी-सी इसकी मोटाई भी देख लेते हैं कि इसकी कोर की कितनी मोटाई है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं ज़ूम कर देता हूँ जिससे कि आप ये देख सकें कि इसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए पूरी 10 एमएम की इसकी मोटाई है। यानी इसकी जो स्टैम्पिंग साइज़ है वो 10 एमएम है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके जो ये कटे-कटे खाने हैं, यानी इनको स्लॉट कहते हैं। तो ये जो इसमें स्लॉट है ये 24 स्लॉट है, यानी 12 स्लॉट इसमें नीचे हैं और 12 ही स्लॉट इसमें ऊपर है। तो टोटल इसमें 24 स्लॉट हैं। तो इसमें 12 कॉइल नीचे डाली जाएँगी और 12 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएँगी। अब दोस्तों जितने भी ये पार्ट्स हैं, इसमें बेरिंग है, स्टेटर है, वायर है और उसकी फ़ैन की बॉडी भी है, वो सभी चीज़ें अगर आपको बाय करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए इसे मशीन पर ले चलते हैं और वहाँ पर इसको रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉइल देखिए इसकी हमने रिवाइंड कर ली है, और इसमें कितनी टन डाली गई है ये भी हम देख लेंगे। देखिए चलिए इसके मीटर पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीटर में आप देख सकते हैं 380 टन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने हर कॉइल में 380 टन डाली हैं। अब इसकी जितने भी बाकी और कॉइल हैं देखिए उन सबको भी हमें कंप्लीट कर लेना है, और हर कॉइल में 380 टन डालकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पूरा स्टेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये बिल्कुल जिस तरह से कंपनी का फैन रिवाइंड होता है, यानी इसी तरह का ये फैन कंपनी से बनकर आया था। देखिए इसी तरह से ये कॉइल इसकी बनी है, यानी सभी कॉइल के अंदर गैप दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं जो इसमें झिरी यानी स्लॉटिंग दिखाई दे रही है वो पूरी कॉइल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से कंपनी में भी यहाँ पर देखिए ये स्लॉट इसी तरह से खाली दिखाई दे रही थी। तो इसकी एक-एक कॉइल को हमने इसी तरह से बनाया है जिस तरह से कंपनी ने ये बनाया हुआ था। अब इसको कैसे यहाँ पर झिरी दी जाती है, यानी इसको कैसे इस तरह से इसके अंदर गैप दिया जाता है जिससे कि ये कॉइल अलग-अलग हो जाएँ, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से इन सभी कॉइल को अलग-अलग किया जाता है, जिससे कि ये आपस में एक-दूसरे से शॉर्ट नहीं होती। तो देखिए सभी कॉइल बिल्कुल अलग-अलग दिखाई दे रही हैं, इसमें सभी के अंदर गैप बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके जो ये पेपर हैं ये हमें यहाँ पर लगा लेने हैं, जो कि हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और इनको सभी यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसके पेपर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद इसमें कैसे जीरी दी गई है इसको हम बताएँगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें सभी पेपर हमने लगाकर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए हमने जो इसमें ये गैप बनाया है ये किस तरह से बना है, देखिए ये अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमें इस तरह का एक पेपर ले लेना है, देखिए इसको, और इसको यहाँ अंदर की ओर हमें इस तरह से डाल देना है, और उसको पेपर डालने के बाद फिर हमें स्क्रू ड्राइवर से इसको चौड़ा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से डालकर हमें इस तरह से इसको चौड़ा कर लेना है। तो ये बिल्कुल इस तरह की रिवाइंडिंग हो जाएगी जिस तरह से कंपनी का सीलिंग फैन बनकर आता है। देखिए यहाँ पर ये गैप बन चुका है ठीक इसी तरह से, लेकिन इसे बहुत सावधानी के साथ में बनाना है, क्योंकि कभी-कभी इससे जो इसके अंदर एक दूसरे से कॉइल
टच होती है, यानी वो जो वायर होता है वो कभी-कभी टूट जाता है या डैमेज हो जाता है। तो इसे बहुत सावधानी के साथ में इस तरह से बना लेना है। अगर आप इस तरह से इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर कोई वायर इसका टूट जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसलिए चाहे तो आप इसको इस तरह से कंपनी जैसा बना सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ इसमें ऊपर वाला सर्किट भी हम कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर हमें पेपर लगा लेना है। सबसे पहले पेपर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें लगाकर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसे मशीन पर लेकर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने लगभग सभी कॉइल इसकी कंप्लीट कर ली है, और लास्ट में मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप ये ना समझे कि इसके साथ कोई हेरा फेरी की गई है। तो यहाँ इसलिए मैं इसे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट वाली कॉइल बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद एक कॉइल इसमें और बची है, जो कि हमें भी बाद में इसको रिवाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, अब इसमें कितनी टन डाली हैं देखिए, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 450 टन डाले हैं, यानी जितनी टन इसमें निकली थी ठीक उतनी ही टन हमने इसके अंदर डालकर कंप्लीट रिवाइंड किया है। तो अब इसकी जितनी भी एक कॉइल बची हुई है उसको भी हमें रिवाइंड कर लेना है। चलिए मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि इसके अंदर अभी एक कॉइल बची हुई है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी ये लास्ट वाली कॉइल यहाँ पर ये बची हुई है। तो इसमें भी अब हम 450 टन डालेंगे तो ये मीटर हमारा ज़ीरो पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो इसलिए सबसे लास्ट में मैंने आपको ये कॉइल दिखाई है डालकर, जिससे आप ये ना समझे कि इस वीडियो के साथ में हमने कोई हेरा फेरी की है या इसकी डाटा गलत बताई है। तो अब देखिए, सभी कॉइल इसी कंप्लीट होने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है देखिए, और यहाँ पर भी हमने देखिए इसी तरह से इसमें झिरी बनाई है। देखिए, जिस तरह से नीचे वाली में गैप दिया गया था हर कॉइल में, ठीक इसी तरह से इस वाली कॉइल में भी हमने गैप दिया है। तो अब ये सीलिंग फैन बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसा कि ये कंपनी से रिवाइंड होकर आया था। यानी इसी तरह की इसकी फिनिशिंग आई है, और इसी तरह की ये इसकी कॉइल दिखाई दे रही हैं। तो बस अब इसके बाद हम इससे कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के लिए इसके जो 4 वायर हैं इसमें हम 4 वायर निकाल लेंगे। और इसमें अगर 3 वायर निकालना चाहते हैं आप सीलिंग फैन में, तो इसके भी ऊपर भी मैंने कई वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप इसको 3 वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें 4 वायर बनाए हैं। यहाँ पर 2 वायर रेड कलर के जो हैं वो मैंने यहाँ पर लगाए हैं रनिंग में, देखिए ये। और जो येलो वाले वायर हैं वो मैंने स्टार्टिंग में लगाए हैं, यानी अंदर वाले कॉइल में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर वाली होती है और रनिंग वाइंडिंग बाहर वाली होती है। देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसमें मैंने येलो कलर का वायर लगाया है, और ये रनिंग वाइंडिंग होती है बाहर वाली। ये वाली बाहर की जो वाइंडिंग होती है ये रनिंग वाइंडिंग होती है। अब इसके बाद हम देखिए इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसकी बॉडी को भी उठा लिया है, और यहाँ से सबसे पहले चाहे तो आप इसको नीचे वाली बॉडी में रख सकते हैं, और चाहे तो ऊपर वाली बॉडी में रख सकते हैं। तो यहाँ इसमें मैंने वार्निश लगाकर इसको अच्छे से सुखा लिया, और सुखा लेने के बाद अब इसको हम नीचे वाली बॉडी में रख लेंगे, चाहे तो ऊपर वाली में भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसका जो रिंग है ये थोड़ा आउट हो रहा था, तो हमें इसको पलट कर रख देना है, जिससे कि स्टेटर और रिंग दोनों का जो सेंटर है वो आपस में सेम हो जाएगा, यानी दोनों सेंटर इसके बराबर बराबर में आ जाएंगे। अगर ये ऊंचा नीचा होता है तो इसको बराबर कर लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो सीलिंग फैन गर्म चलेगा और उसकी स्पीड भी घट जाती है कभी-कभी। तो इसलिए इन दोनों का सेंटर हमें बराबर-बराबर में कर लेना चाहिए। अब इसके बाद इसका ऊपर वाला जो कवर है देखिए, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और इसके जो नीचे और ऊपर के होल हैं उनको एक जगह करेंगे, और इसको नीचे की ओर दाब देंगे, जिससे कि इसके जो ये होल है वहाँ पर हमें ये बोर्ड लगाकर अच्छे से टाइट करने में आसानी हो जाए। तो इसलिए देखिए, इसका जो दोनों ऊपर नीचे के होल हैं उनको एक जगह कर लेने हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें ये बोल्ट लगाकर इसके धीरे-धीरे तीनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है। यानी थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको टाइट करेंगे, किसी भी एक बोल्ट को हमें फुल टाइट नहीं करना है। अगर हम किसी भी एक बोल्ट को फुल टाइट कर देंगे तो वहाँ पर इसकी जो सेटिंग होती है वो ज़्यादा देर में आएगी, यानी सेटिंग इतनी जल्दी इसकी नहीं आएगी। तो इसलिए इसके तीनों बोल्ट को धीरे-धीरे एक-एक करके बार-बार से हमें टाइट कर देना है। अब देखिए, ये
सेटिंग इसकी हो चुकी है। थोड़ी सी अगर हैमर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमें हैमर का भी यूज़ कर लेना है। देखिए क्योंकि इसकी सेटिंग अच्छे से आ चुकी है तो अब हमें इसको बिल्कुल फुल टाइट कर देना है। अब देखिए फुल टाइट कर दिया है हमने इसको, और इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसमें इसके जो ये वायर हैं इनको इस होल के नीचे से निकालना है। यानी देखिए यहाँ पर ये होल है और यहाँ होल से हमें इनको इसके चारों वायर हमें निकाल देने हैं। ये देखिए एक एक करके हम इसके चारों वायर यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पर स्लॉटिंग होती या झिरी बनी हुई होती तो बहुत आसानी के साथ में हम इसको एक एक करके चारों वायर इसके यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें स्लॉटिंग बनी हुई नहीं है तो इसलिए इस होल के ज़रिए हमें ये वायर निकालने होते हैं। तो अगर इसमें आपको झिरी बनानी है तो आप ग्राइंडर से इसकी झिरी भी बना सकते हैं। अब वो झिरी कैसे बनाई जाती है इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इसकी झिरी कैसे बनाई जाती है, जिससे कि इसके वायर निकालने में हमें आसानी हो जाए। और बार बार ये जो होल होता है इससे वायर निकालने में वायर डैमेज भी हो जाती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इसमें स्लॉटिंग भी बना सकते हैं। और वो स्लॉटिंग कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इससे कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के लिए हमें बनाना होता है एक कॉमन। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कलर के वायर लेंगे और उनको हमें एक जगह जॉइंट कर देना है, तो वो बन जाएगा कॉमन। और जो दो वायर बच जाते हैं उन्हें लगा देंगे हम कैपेसिटर पर, तो यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए दोनों वायर कैपेसिटर पर लगा दिए गए हैं और दो वायर हमने एक जगह जॉइंट करके उसका कॉमन बना लिया है। अब इसका जो सप्लाई है वो कहाँ देनी है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सीरीज़ वायर उठाएंगे और उसको लगाएंगे अपने सीरीज़ बोर्ड में देखिए, और यहाँ पर अब इसमें सप्लाई आ चुकी है और एक वायर हम लगाएंगे देखिए इस कॉमन पर, और एक लगाएंगे इस रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। तो देखिए अब हम प्लग निकाल लेंगे और यहाँ पर हाथ से इसे कनेक्शन करेंगे। एक वायर सप्लाई का लगाएंगे हम कॉमन पर, जो हमने कॉमन बनाया था एक साथ दो वायर जोड़कर, और एक लगाएंगे रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि रेड वाला वायर हमने रनिंग बनाया था तो इसलिए रनिंग पर ही हमें सप्लाई देनी है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी है तो ये बहुत ही अच्छी और कंपनी वाली स्पीड में फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने हैवेल कंपनी के सीलिंग फ़ैन को कंपनी डाटा से किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ जल्दी ही। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक लुमिनस सीलिंग फैन है जिसको मैंने रिवाइंड किया है ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से, और वो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा कौन सी है ये इस वीडियो में हमने बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये जानें कि लुमिनस सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है।